हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस है, इसीलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियोज में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन 5.1, 5.2 और बाकी इस चैप्टर की सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें सम निकालना है, एपी दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसकी एपी है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। ओके, तो ए इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए क्या है। तो ए है इसके अकॉर्डिंग 2। डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए करके। ठीक है, डी हम कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए टू हमें 7 दिया हुआ है और 2 हमें ए 2 दिया हुआ है। तो 7 में से -2 किया, 5 आ गया, डी निकल गया हमारा। और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें 10 दी हुई है, तो एन निकल गया 10। ठीक है, ये सभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा है प्रॉपर तरीके से। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इन्होंने सम निकालने के लिए कहा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें ए एन नहीं दिया हुआ है, बाकी सभी वैल्यूज दी हुई है, तो सम एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है ये, जो कि मैंने लिखा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि सभी वैल्यूज हमें गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 यानी कि n हमें 10 दिया हुआ है, तो 10/2 हो गया। 2a हमें दिया हुआ है 2 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 5। ओके, तो ये क्या हुआ, यहीं पे कैंसिल कर दे, 2 1 2 2 5 10, 5 2 2 4 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 5 45। तो हमारा इसमें आंसर क्या निकलेगा 5, और 45 प्लस 4 कितना होता है 49। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, करके देखेंगे, 245। यानी कि हमारा एस एन क्या निकला 245। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चन सभी पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में हमें ए जो गिवन है वो है -37। डी A2 में से ए माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -33 में से हमें माइनस करना है ए, जो कि -37 गिवन है। माइनस किया, -37 सॉल्व करेंगे, -33 का 33 माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों में से प्लस माइनस माइनस, 37 में से 3 गया तो बच गए 4। बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस ही आएगा। और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 12। अब वापस एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 12 गिवन है, 2a n 2a प्लस n है 12 -1 इंटू डी यानी कि 4। यहाँ पे कैंसिल किया इसको, तो ये हो गया 6, अंदर मल्टीप्लाई किया 74, 2 और 37 को दोनों मल्टीप्लिकेशन में, 12 में से 1 गए तो 11 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्यों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये, तो हो गया 44। ठीक है, 6 और -74 और 44 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30। तो यानी कि हमारा एस एन आ जाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन था तो माइनस यहाँ पे रहेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया -180। अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट में जो ए दिया है वो 0.6 है। डी क्या हुआ A2 माइनस ए,
1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.7 में से 0.6 गया तो 0.1 आ गया और 1 का 1। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें 100 गिवन है, तो n 100 हो गया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। n है 100, 2 a गिवन है 0.6 प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया 50, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0.6 की तो 1.2 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1 नंबर बाद पॉइंट है तो 1.2 हो गया, प्लस 99 इंटू 0.6 है, ठीक है। तो 1.2 प्लस जब 99 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 108.9, ठीक है। यहाँ पे कर लेता, ये हो गया 50 और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 110.1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे साइड में तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, गॉट इट, ये हमारा निकल गया SN। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें a दिया है 1/15, d हम निकाल लेंगे, a2 में से माइनस कर देंगे a, यानी 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 12 के टेबल में 65 पर होता है, नीचे वाली डिजिट से जो होता है डिवाइड होता है, ऊपर होता है मल्टीप्लाई, तो 12 और 60 को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 5 1 जा 5। 15 के टेबल में 64 पर आता है तो 4 आया और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1/60, एंड गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स 11। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं सिंपली, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज में n क्या है हमारा 11, 2 a है 1/15, n यानी कि 11 - 1 इंटू d, यहाँ पे करता है 11/2 और अंदर हो गया ये, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2/15, समझ में आ रहा है ना। और 11 में से जब माइनस करते हैं 1 तो 10 आ जाता है, और 10 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10 और ये 60, 11/2, 15 और 60 का एलसीएम, या फिर हम यहाँ पे पहले से कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कैसे होगा, तो आप साइड में एलसीएम लेके देख सकते हैं। 15 और 6 जब एलसीएम ऐसे इस तरीके से लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 5 जा 15, 2 जा 30, तो 30 एलसीएम हो गया। वही नीचे की डिजिट से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, 15 के टेबल में 32 पर आता है, 2 2 जा 4, 6 के टेबल में 35 पर आता है, 5 1 जा, अब इनटू में है 4 और 5 9, नीचे है 30, ठीक है। ये कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0, गॉट इट। क्या आया आंसर, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे SN क्या निकला 33/20। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, जिसमें हमें इनका सम निकालना है, ठीक है। सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सभी टर्म का सम
सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है 7, डी निकाल लेंगे। डी कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म क्या है हमारी 10, 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे सही करके लिख लेंगे। जैसे 10 2 × 20 और 1 21/2 और -7 जो कि है फर्स्ट टर्म। जब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारा डी आ जाएगा 7/2। ठीक है, ए एन हमें दिया है 84। अगर हमें ए एन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें सम निकालने के लिए एन की नीड होगी, तो हम ए एन का ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि जो गिवन होता है उसी से ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ए एन गिवन है तो हम इससे एन निकाल सकते हैं। कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लगा दिया और हमें ये गिवन है 84। ओके, ए हमें दिया हुआ है 7 प्लस एन हमें निकालना होगा, डी हमने निकाला है 7/2। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सम चाहिए तो उसके लिए हमें एन की नीड होगी, और एन हम ए एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n-1 और 7/2 को तो यहीं पे रखते हैं, और ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 7 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 7/2 n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 7/2 को n से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, और 7/2 को 1 से किया, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर हो गया 7n - 7, 84 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 77। ठीक है, तो 77 बच गया। अब ये यहाँ पे जाके हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 7n - 7 इक्वल टू 154 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 को इसके पास लेगा, यहाँ पे डिवाइड में था, 77 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n वाले एक साइड और बिना n वाले एक साइड। 7n आ गया हमारा 161, जिससे हमारा n निकल गया, क्योंकि 7n है। देखिए 7n है तो n मैंने अकेला रखा, और 161 के पास 7 को ले जाऊंगी डिवाइड में। 161 के नीचे आ गया 7, जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 23, और हमारा n निकल गया 23। n निकल गया, हमें निकालना है सम, तो सम कैसे निकालेंगे, Sn। अगर हमें An दिया होता है ना, तो Sn निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था विद एग्जाम्पल से। n/2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर An गिवन है तो हम ये लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। An की जगह L भी लिख सकते हैं, An और L एक ही बात होती है। ठीक है, तो n हमने निकाला 23/2 गिवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A हमें है 7 गिवन, और An क्या गिवन था, 84। ओके, तो 23/2, 84 और 7 कितना होता है, 91। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 और 91 को, तो क्या आएगा, 2093/2। तो ये हमारा निकल गया, Sn निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। Sn हमारा निकल गया 2093। 23 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093। ठीक है, /2। अब नेक्स्ट पार्ट पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें a गिवन है 34, d निकाल लेंगे, a2 में से माइनस कर देंगे a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 32 - 34 हो जाएगा, और 32 - 34 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 34 में से 32 गया तो 2, और 34 यानी कि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगेगा। an हमें 40 गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, an, क्योंकि an हमें गिवन है तो हम an निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, an हमें गिवन है 40, 34 प्लस, क्योंकि हमें अगर s निकालना है यानी कि सम निकालना है, तो हमें
सबसे पहले n की नीड है, इसलिए n हमारा an के फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो 34 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2n और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 40 इक्वल टू 34 और 2 36 माइनस 2n। अब हम क्या करेंगे, 40 को 30 के पास ले आएंगे 36 को, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, ये बच गया 4 और यहाँ पे बच गया माइनस का 2n। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा इसका, तो देखेंगे पार्ट सेकंड जिसमें हमें a गिवन है 34, d हम निकालेंगे सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म है हमारी 32 और फर्स्ट टर्म है हमारी 34। माइनस किया, माइनस का 2 क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है। an हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, तो हम सबसे पहले जो गिवन होता है उसी से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारा 10, a हमें 34 गिवन है, प्लस n हमें निकालना है क्योंकि हमें Sn निकालना है, तो उसके लिए हम n की नीड है, इसीलिए ये हो गया 10 34 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 2n माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 34 और प्लस 2 हो जाएगा 36 माइनस 2n। ठीक है, अब यहाँ पे 10 के पास ले आएंगे 36 को, माइनस का 2n माइनस 26 हो गया माइनस 2n। ओके, क्योंकि 10 में से 36 गए 26 बच गया और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n आ गया हमारा 26 अपॉन में 2 यानी कि 13। n निकल गया हमारा 13। हमें निकालना है Sn, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा n अपॉन में 2 a प्लस an। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n हमने निकाला अभी 13 अपॉन में 2, a हमें गिवन है 34 प्लस an गिवन है 10, 34 और 10 क्या हुआ 44। हम इनको जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जब 13 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, Sn आ जाएगा हमारा 286। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में a हमें -5 गिवन है, d है हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, जिसमें सेकेंड टर्म हमें -8 गिवन है। -8 प्लस माइनस माइनस -8 गिवन है और फर्स्ट टर्म हमें -5 गिवन है। तो -8 में से माइनस किया फर्स्ट टर्म यानी कि -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस का 5, तो क्या हुआ माइनस का 3 हो गया। ठीक है, -8 में से प्लस का 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन, और an हमें गिवन है माइनस का 230। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए हमें an का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमें माइनस का 230 गिवन है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, a की जगह a की वैल्यू रख दी, d की जगह d की वैल्यू रख दी। ओके, -230 माइनस का 5, जिसमें प्लस माइनस हो गया -3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे -5 है प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो 2 हो गया माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है कि माइनस का साइन है, -3n। अब -230 के पास ले आए हम 2, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3n। माइनस प्लस माइनस 230 में से 2 गए तो 228 माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी
n इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 76। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम Sn निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए तो Sn ही, ठीक है। Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, अगर an गिवन है तो n हमने निकाला 76, a हमें गिवन है -5 प्लस an हमें गिवन है -230। ये हम बड़े ध्यान से पुट करेंगे वैल्यूज क्योंकि माइनस में है, कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6, 1 इधर, 2 8 जा 16, ये हो गया -5 -2 30, 38 -2 35। अब आप ये मल्टीप्लाई करके बताइए, Sn 38 मल्टीप्लाई बाय 235 कितना होगा। मेरे से पहले आपको इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं। 8930 प्लस माइनस का साइन और Sn हमारा निकल गया और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, इन एन AP जिसमें हमारे पास A है, D है, AN है, हमें क्या निकालना है, N और Sn निकालना है, ठीक है। तो हमें A और D गिवन है, AN अगर हमें गिवन है तो AN से हमें पता है हम N निकाल सकते हैं, ठीक है। A प्लस n-1 इंटू में D, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो 50, A हमें 5 गिवन है प्लस n तो हमें निकालना ही है, D हमें 3 गिवन है। 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3, तो ये क्या हुआ 50 इक्वल टू 5 - 3 2 प्लस 3n। 2 को 50 के पास ले जाएंगे, n वाले एक साइड और बिना n वाले एक साइड, तो 48 इज इक्वल्स टू 3n, जिसमें हमारा n क्या आ गया 48/3, यानी कि हमारा n हो गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n निकल गया। अगर हमारा n निकल गया तो अब हम Sn निकाल लेंगे, Sn यहाँ पे निकाल लेते हैं। an गिवन है तो हम इसमें Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो an वाला फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला, इससे हमारे को Sn मिल जाएगा। n अभी हमने निकाला 16/2, a की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस an है 50, ओके। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 एंड 5 प्लस 50 55। अब 8 एंड 55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करिए मल्टीप्लाई, 8 5 जा, ठीक है। तो हमें Sn मिल गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 7, A13 हमें 35 गिवन है एंड फाइंड करना है हमें D एंड S13, ओके। तो हमें A13 अगर गिवन है तो हम A13 का ही रूल लगा लेंगे, A प्लस 12D, जो हमने पिछली वीडियोस में सीखे हैं, ये रूल्स और किए हैं। तो A13 हमें गिवन है 35, A हमें 7 गिवन है प्लस 12 और D की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 35 के पास मैं ले आती हूँ 7, जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 35 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28, 12D। अब हमारे पास D की वैल्यू निकल जाएगी, और 12 जो है D के पास मल्टीप्लाई में है, 28 के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो हमें D की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7/3। अब हमें क्या निकालना है, हमने D निकाल लिया, हमें D निकालना था। अब हमें S13 निकालना है, जो कि हम सिंपली फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 और A प्लस AN। क्यों, क्योंकि हमें AN गिवन है। हम ये मान के चलते हैं A13 जो 35 हमें गिवन है वो हमें लास्ट टर्म दी हुई है। S13 निकालनी है, सम ऑफ 13 टर्म्स, S13 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स हमें निकालना है, ठीक है।
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 13 हमें गिवन है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो n है वो हमें 13 गिवन है। ओके, तो 13/2 A7 प्लस an हो गया हमारा 35। गॉट इट। 13/2 और मल्टीप्लाई 35 और 7 कितना होगा 42। ठीक है, अब 13 और 21 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा S13 होगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्लियर होता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जिसमें हमें गिवन है A12, हमें A12 37 गिवन है, D3 दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है A एंड S12। ठीक है, सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, तो हमें जो गिवन है पहले हम वही देख लेते हैं। A12 हमें 37 गिवन है। ओके, और A12 का हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, A प्लस 11D, और ये हो गया हमारा 37। ठीक है, तो A इज इक्वल A, जिसमें हमें सॉरी D गिवन है, तो हम D की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 3 करके। ठीक है, तो 37, 11 3 जा 33, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। गॉट इट। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, A हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। S12 निकालने के लिए वही हम अपना शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 A प्लस an। बिकॉज हमें A12 37 दिया हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि हमें लास्ट टर्म दी हुई है, क्योंकि हमें सम ऑफ 12 टर्म्स ही निकालना है। ठीक है, जब ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर हमें A12 दिया हुआ है 37, तो यानी कि हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12 है, तो हमें n12 गिवन है। A हमने अभी निकाला 4 प्लस 37। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, कैंसिल हो गया। अब ये है 6, 4 और 37 कितना होगा 41, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 246 आ गया हमारा SN। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें गिवन है A3 15, S10 हमें 125 गिवन है, फाइंड करना है D एंड A10। ओके, हमें A3 15 गिवन है, सम ऑफ 10 टर्म्स हमें 125 गिवन है। जो गिवन है पहले हम उसी से करते हैं सॉल्व। A3 यानी कि A प्लस 2D हमें गिवन है, इससे हमें क्या होगा, ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो इससे हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A को यहीं पे रखते हैं, ये यहीं पर ही है इसी साइड। अब ये 15 के पास 2D चला जाएगा, 15 माइनस 2D, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जिससे हमने A की वैल्यू निकाल ली है। और आगे दिखता है, अब हमें गिवन है S10 सम ऑफ 10 टर्म्स, जिसका पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, यही होता है फॉर्मूला 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। गॉट इट, जिसमें हमें n क्या गिवन है 10, क्योंकि SN होता है ना, ये n की जगह 10 है, तो यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अभी A की जगह A ही लिख देते हैं, प्लस 10 माइनस 1, ये है D एज इट इज, क्योंकि D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5, और ये हमें 125 गिवन है, S10 125 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2A प्लस 10 में से 1 जाएंगे तो 9, ये हो गया 9D। ठीक है, क्या हुआ 125 इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10A प्लस 5 9 जा 45D। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी क्या बनी 125 इज इक्वल्स टू 10। A की जगह हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 15 माइनस 2D प्लस 45D। ठीक है,
तो ये हो गया 150 माइनस, और ये हमारा 125 है ही। ठीक है, आपको जरा इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये डी डी वाले हैं तो 150 पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 45 में से 20 गए तो बच गया 25D। अब बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वो आ जाता है, बड़ी डिजिट के आगे यहाँ पे प्लस का साइन है। 25D को रख लेते हैं यहीं पर ही। 125 के पास आ गया 150, माइनस का 25 बच गया और ये हो गया 25D। गॉट इट। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25 इज इक्वल्स टू -1। हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमें पहले D निकालने के लिए कहा था और उसके बाद हमें निकालने के लिए कहा है A10। तो A10 निकाल लेते हैं। A10 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें A की वैल्यू चाहिए होगी। तो क्या करता है, D's वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, डी की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 है A 15 माइनस 2 और D क्या हो गया हमारा माइनस का 1। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 15 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि हमारे पास A की वैल्यू आ गई 17। A की वैल्यू अगर 17 आ गई है तो अब हमारा A10 निकल जाएगा। A10 का फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे आप लोग। A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। ठीक है, इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी निकल जाएगी 17 प्लस 9 और D की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस का 1, जो हो गया 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी A10 भी हमें निकल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 5th पार्ट, जिसमें हमें D गिवन है 5, S9 हमें 75 गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है A और A9। जो गिवन है सबसे पहले हम उसी को ही ले लेते हैं। हमें गिवन है S9, इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें AN तो गिवन नहीं है लास्ट टर्म, तो हम इसका पूरा फॉर्मूला लगाएंगे जो फर्स्ट है 2A प्लस n-1 इंटू D। n हमें क्या गिवन है 9, क्योंकि S9 दिया हुआ है SN, तो यानी कि ये हमें 9 गिवन है और 75 S9 की वैल्यू है। अब हमें 2A की जगह A रहेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है, प्लस 9 माइनस 1 और D हमें 5 गिवन है। ठीक है, तो क्या हुआ 75, सोल्व कर रहे हैं सिंपली हम, प्लस 8 बच गया, 8 5 जा 40 डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे हो जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐसे 2A प्लस 40। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18 और 360 हो गया, ये हो गया हमारा 150। ठीक है, 18A को यहीं पे रखेंगे, 150 के पास गया 360 और जब 360 में से 150 को माइनस करेंगे, यानी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन आएगा तो माइनस ही, तो क्या बच जाएगा हमारे 210। ठीक है, ये बचेगा ना, और 18A, तो इससे हमें A की वैल्यू निकल जाएगी 18। सॉल्व करेंगे, पहले 2 से ही कर लेते हैं, 3 से जा रहा है अब ये, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई -35 अपॉन में 3। ठीक है, A की वैल्यू हमने निकाली, अब हमें A9 निकालना है, जो कि रूल आपको पता ही है, हर जगह हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी इस तरह का हमें टर्म निकालनी है तो वही फॉर्मूला मैंने पुट करके आपको सिखाया है। A प्लस 8D, 9 है तो 8D। ठीक है,
ए की वैल्यू अगर -35 अपॉन में 3 है +8 और डी हमें 5 गिवन है। ठीक है, पहले सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 40 नीचे आ गया 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये आता ही होगा, 10th क्लास में है आप, और मैंने पीछे बताया भी है किस तरह होता है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। तो अब इसे हम प्लस माइनस 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 करेंगे और बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। 85 ओके 2015 ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखेंगे। अब 6th पार्ट में हमें ए 2 गिवन है, डी हमें 8 गिवन है, एस एन हमें 90 गिवन है। हमें निकालना है एन एंड ए एन निकालना है और हमें ए और डी गिवन है। जो पहले गिवन है यानी कि एस एन हम इसी को ही उठा लेंगे, जो कि हमें 90 गिवन है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इसका क्या लगेगा, एन अपॉन में 2 ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है 90 और एस एन हमें एन हमें निकालना है, तो ऐसे ही एन की जगह एन आ जाएगा 2, ए की वैल्यू हमें 2 गिवन है, एन -1 और डी हमें 8 गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पहले तो यहीं पर ही लेके जा रही हूँ 180। ठीक है, ये एन है, अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व कर लेते हैं, प्लस 8n -8 4n, n की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, 8n² -8n, ये है हमारा 180। अब हम देखेंगे ये दोनों n वाले हैं तो पहले इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 8n², तो ऐसे ही प्लस माइनस माइनस और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 4n हो गया। अब हम इसे इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं। इक्वेशन की तरह किस तरह लिखेंगे, जैसे 8n², फिर है माइनस का 4n और ये वाला हम इधर ही ले जाते हैं, -180 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए आप देखेंगे तीनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 4 निकाल लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 पर n² -4 मैं कॉमन निकाल ही चुकी हूँ, n माइनस यहाँ पे क्या बच गया 45 और ये है 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला 4 जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई में है मैं 0 के पास ले जाती हूँ, और जब मैं इसे 0 के पास लेके जाऊंगी 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आ जाता है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो बीच वाली टर्म होती है इन्हें स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट कैसे करेंगे, जैसे बीच वाली टर्म क्या है n यानी कि 1, और ये दोनों टर्म है 45 एंड 2। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 90 और बीच में है 1। तो हमारे को कोई ऐसी 2 डिजिट्स लेनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 90 हो, लेकिन प्लस या माइनस करे तब क्या आएगा, प्लस या माइनस करने पर होना चाहिए 1। तो हम देखेंगे वो कैसे होगा, जैसे कि मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। मल्टीप्लाई करने पे तो 90 होना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पे 90 होना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 1 होना चाहिए। तो बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है तो वो हो जाएगा, आप देखेंगे 2n², जो इसके आगे वो बड़ी डिजिट के आगे साइन रहेगा। मेरे पास है माइनस का 10n और प्लस का 9n। अब आप करके देखिए, 10 9 जा 90, 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि ऊपर यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब 2n और 10n में हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 और n, अंदर क्या बच गया, क्या बच गया n -5 प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 9 माइनस 9 के टेबल में 45, 5 पर इज इक्वल्स टू 0। 2n
प्लस 9, ये दोनों सेम है तो इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। ये क्या है, और 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n क्या आया, -9/2, और यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, n इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि जो n होता है वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उसकी डिजिट होनी चाहिए। तो हमारी n इज इक्वल्स टू आ गया 5। n हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। an का सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a हमें 2 गिवन है, n हमने क्या निकाला 5 माइनस 1, d 8 गिवन है, 2 प्लस 4 8 जा 32। तो an हमारा क्या निकल गया 34। हमने an भी निकाल दिया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका 7th पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। गिवन है हमें यहाँ पे a जो गिवन है वो 8 गिवन है, an हमें 62 गिवन है, sn हमें 210 गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों लगाएंगे सबसे पहले sn का फॉर्मूला, क्योंकि हमें an लास्ट टर्म गिवन है और हमारे पास sn का ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम an लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस an, यानी कि लास्ट टर्म। sn हमें 210 गिवन है, n अपॉन में 2, a भी गिवन है 8 प्लस 62। सिर्फ एक वैल्यू गिवन नहीं है जो हमें निकालनी है, an गिवन था इसलिए हमने sn का फॉर्मूला लगाया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे, यानी 210 के पास 2 को लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 210 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू n, और ये क्या हो गया 62 और 8 70, 420 और 70 n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 420 अपॉन में 70, यानी कि 6। n की वैल्यू आई हमारे पास 6 आ गई है। n निकाल लिया। अब हमें निकालना है d, जो कि an के फॉर्मूले से निकल जाएगा d। ठीक है, an हमें गिवन है और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब हमारे पास यहाँ पे सभी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट d, जो कि अब हम निकाल लेंगे। an हमें 62 गिवन है, a हमें 8 है और n हमने 6 निकाला है, d निकाल लेंगे। 8 प्लस 5d, ठीक है, 62 के पास आ जाएगा 8 तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62 में से जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा 54 बच जाएगा। ठीक है, 62 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 54 बच गया, इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 54 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये पार्ट भी होता है क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज 8th पार्ट। तो हमारे पास 8th पार्ट है जिसमें an हमें गिवन है 4, d हमें गिवन है 2 और sn हमें -4 गिवन है। यहाँ पे हमें n गिवन नहीं है, आप देखेंगे sn लिखा हुआ है, s के नीचे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, तो हमें n निकालना है एंड a निकालना है। तो हम सबसे पहले जो कि हमें an गिवन है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें 4 गिवन है, a प्लस n माइनस 1 और d हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो हम पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, a प्लस 2n माइनस 2 जो कि हो गया 4 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 4 प्लस 2 इक्वल टू हो गया a प्लस 2n, तो ये हो गया 6 a प्लस 2n। हमें a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a को वहीं पर ही रखा हुआ है
2n को 6 के पास लेके जा रहे हैं हम। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन an से। अब हम क्या करेंगे, Sn हमें जो गिवन है नेक्स्ट चीज वो है Sn। इसका पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, Sn हमें -14 गिवन है, n हमें गिवन नहीं है, 2a अभी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, हमने n/2 रखा, 2a अभी a की वैल्यू, a को एज इट इज रखेंगे, n-1 और d हमें क्या गिवन है 2। देखेंगे Sn की जगह -14 पुट किया है, n/2 एज इट इज रखा, 2a, a को अभी एज इट इज रखेंगे 2a प्लस n-1 जो कि हमें n नहीं गिवन है, d की जगह d की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n, 2a प्लस 2 को n-1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -28 n, अब हम क्या करते हैं, 2a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता है। a हमें क्या गिवन है 6 - 2n। ठीक है, तो मैंने a की जगह 6 माइनस, गिवन नहीं है, हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी उसमें a की वैल्यू जो हमने निकाली वो अभी ऐसे निकाली है, प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, 6 2 = 12 -2। तो ये हो गया, 12 में से 2 जाएंगे तो 10, क्योंकि बिना n वाले हैं, प्लस का 12 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 12 में से 2 गए तो 10, और ये माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, 2n हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10n माइनस 2n स्क्वेयर। गॉट इट। अब इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आता है, n का स्क्वायर, तो मैं इसे इधर ले आती हूँ, 2n स्क्वायर हो गया, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 10n, और 28 को यहीं पर ही रहने देते हैं, इस तरह से हो गया। क्या किया है मैंने, एक बार और देख लेंगे, 2n को मैं इधर लेके गई हूँ 28 के पास, तो ये प्लस का 2n हो गया, ये प्लस का 10n था, मैं इधर लेके गई, यानी कि इक्वल टू के दूसरी साइड लेके गए हैं, तो माइनस का 10n हो गया। -28 अपनी ही जगह पर है, तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे आई थिंक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, n² - 5n - 14 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 को 0 के पास ले जाऊँगी तो डिवाइड हो जाएगा 0 से, और वो 0 ही बन जाए, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी कि जो ये दो टर्म है 1 और 14, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 14, और बीच वाली टर्म हमें 5 दी हुई है, तो यानी कि हमें कोई ऐसी 2 डिजिट लेनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 14 हो, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आता हो 5। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी, वो आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ आपको। वो हो जाएगी -7n, एंड जिस 7 2 = 14, तो प्लस का 2n, क्योंकि मुझे -5 चाहिए, बड़ी डिजिट के आगे वही साइन लगाते हैं जो इस डिजिट के आगे है, बीच वाली डिजिट के आगे आंसर आना चाहिए -5। ठीक है, n - 7, यहाँ पे सॉरी -14 लिखना था, तो यहाँ पे मैंने n² - 7n से n कॉमन लिया तो अंदर बच गया n - 7, प्लस अब 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा n - 7। 2 के टेबल में 14 7 पर होता है, तो ये हो गया n + 2 एंड n - 7 इक्वल टू 0। अब n + 2 इक्वल टू 0, n - 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 7, जो कि करेक्ट है, और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए,
नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होती है। तो n हमने निकाल लिया, हमें n निकालना था और a निकालना था। हमने n निकाला 7, अब हमें निकालना है a। तो a कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन है an से निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिए, जो ऐसे भी कर सकते हैं, n's वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ऐसे भी निकल जाएगी। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और n क्या है 7, तो 6 माइनस 2 7 जा 14। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, a की वैल्यू क्या निकली माइनस का 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है 28। लास्ट टर्म यानी कि n हमें 28 गिवन है, एस सम ऑफ टर्म्स हमें 144 गिवन है, एंड देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 9, यानी कि n हमें 9 गिवन है। हमें निकालना है a। तो हमें जो सबसे पहले गिवन होता है हम वही उसी से फॉर्मूले से निकल जाता है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है n हमें 9 गिवन है, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, n जो है हमें 9 गिवन है, तो हम इससे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट देखेंगे। 9th पार्ट क्या है, जिसमें हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 8 गिवन है, s यानी सम ऑफ टर्म्स हमें 192 गिवन है। हमें सिर्फ d निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें sn गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो n भी हमें 8 गिवन है और ये हमें 192 गिवन है। 2a3 प्लस 8 माइनस 1 वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सिंपली हम कैंसिल कर देंगे, तो आ गया 4, 2 3 जा 6 7d, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, 192 के पास आया, माइनस का 24 हो गया, 28d माइनस करेंगे 192 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12 में से 4 गए तो 1 मिनट, 192 में से 24 को माइनस किया हमने तो क्या आया 168, 28d। तो d की वैल्यू क्या हो गई 168 अपॉन में 28 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 4 से कैंसिल कर रहे हैं पहले हम, ये हो गया 6, डी की वैल्यू आ गई 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट पर, जहाँ पर हमें गिवन है कि हमें लास्ट टर्म गिवन है 28, एस हमें माइनस का 144 गिवन है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि हमें जो n गिवन है वो हमें 9 गिवन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं n अपॉन में 2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे माइनस 144 गिवन है, n 9 गिवन है, ए हमें गिवन नहीं है, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें 28 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 25, ठीक है ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस 288 के पास लेके गए 252 को, ये हो गया 9a क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है 28 यानी कि ए एन।
लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, an हमें गिवन है, s हमें 144 गिवन है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि टोटल 9 टर्म्स यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, n हमें 9 गिवन है। हमें निकालना है a, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि an गिवन है और हमें सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, तो हम sn का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें an गिवन है यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है। यहाँ पे हम l भी लिख सकते हैं। ये हमें 9/2 गिवन है और s हमें 144 गिवन है। ठीक है, a हमें निकालना है और लास्ट टर्म 28 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 288 9a प्लस 252। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 288 के पास लेके जाएंगे 252 को, जो कि प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये 9a हो गया। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 36 9a। अब हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि हमें हाउ मेनी टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, जिस हमें एपी गिवन है, एपी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगी 9 और डी क्या होगा, डी होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता है, a2 माइनस a, यानी 17 माइनस 9 जब हम माइनस करेंगे तो डी हमारा निकल गया 8। ठीक है, n हमें निकालना है और सम दिया हुआ है 636, तो हमें 636 गिवन है, हमें निकालना है n निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर सम गिवन है तो हम इसी का ही फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn हमें क्या गिवन है, 636 हमें गिवन है, n हमें निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे 2a प्लस n-1, डी हमने निकाला 8। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1272। 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दिया 8 की n से और 8 की 1 से। ये अब क्या हुआ हमारा, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n हो गया। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 10 को n से किया तो 10n प्लस 8n स्क्वायर 1272। अब हम इसे सही तरीके से लिख लेंगे, जो कि पहले आता है n स्क्वायर, फिर है प्लस का 10n, 1272 को भी इधर ले जाते हैं हम 10n और 8n स्क्वायर के पास, तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, इसको सिंपल करने के लिए कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, अंदर बच गया 4n स्क्वायर 5n माइनस, ठीक है। अब ये वाला 2 जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई में मैं 0 के पास ले जाती हूँ तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाया और 0 के पास ले गए तो डिवाइड होने पर ये 0 ही आएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाली जो टर्म है इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 636 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2544 और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए हमारा 5, तब ये हमारी जो टर्म्स होगी स्प्लिट होगी। तो उसके लिए हम इसका एलसीएम लेके तब निकालते हैं टर्म्स, तो क्या निकलेगी वो 2 टर्म्स वो देख लेंगे आप।
4n² प्लस 53n माइनस 48n। प्लस या माइनस करने पर 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो यही आएगा 2544। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा इसमें, n कॉमन आ रहा है, बस यहाँ पे बच गया 4 प्लस 53 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 12 4 जो 48 n माइनस 53। अब बिना ब्रैकेट वाले जो है n माइनस 12 को एक जगह ले लिया और ये दोनों बिल्कुल सेम है। देखेंगे यहाँ पे गलती हो गई है, n कॉमन लिया है तो यहाँ पे 4n बचेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों अगर सेम है तभी यानी कि हमने क्वेश्चन सही किया है। तो हम करेक्शन कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हमने गलती से क्या, अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन लेंगे सिंपली। यहाँ तक वैल्यूज पुट हो गई है, हम यहाँ तक हमने फिर बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ, हम इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन निकाला n, तो अंदर क्या बच गया 4n प्लस 53। n तो कॉमन आ गया था बाहर, तो यहाँ पे से 53 बच गया। माइनस का 12 मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस का अगर मैं 12 कॉमन लूँगी तो 12 को 48 से डिवाइड किया तो 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस और n बच गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 12 के टेबल में 636 53 पर आता है। ठीक है, तो ये n माइनस 12 एक जगह हो गया 4n प्लस 53। अब क्या करेंगे, n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आई 12 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई माइनस 53। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकली, n इज इक्वल्स टू 12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए हमें 5 गिवन है। ठीक है, द लास्ट टर्म मीन्स हमें ए एन जो है वो हमें 45 गिवन है। एंड द सम यानी कि एस एन हमें 400 गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें एन निकालना है। एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब हमें डी निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें ए एन यानी कि लास्ट टर्म गिवन है और एस यानी सम ऑफ टर्म्स गिवन है। जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले से क्या निकाल लेते हैं, एन अपॉन 2। जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के सम निकाल लेते हैं, जो हमें 400 गिवन है। ठीक है, एन हमें अभी नहीं गिवन है, हमें निकालना है A5 प्लस 45, तो ये हो गया 50। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसे ले जाते हैं 2 को 400 के पास। एक बार देखेंगे, ये n बच गया, 2 को 400 के पास लेके गए तो 800 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया n, 5 प्लस 45 50। ठीक है, तो अब क्या हुआ 800 इज इक्वल्स टू 50 n। तो n की वैल्यू क्या आई 800 अपॉन में 15, यानी कि क्या हो गई इसकी वैल्यू 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। अब हमें निकालना है डिफरेंस के लिए अगर हमें ए एन गिवन है तो हम इसी से हमें निकल जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या गिवन है 45, a 5 है प्लस 16 माइनस 1 और डी, ये हो गया 45 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 15 डी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे 45 के पास, यहाँ पे देखेंगे 45 के पास जब हम 5 लेके जाएंगे तो क्या बच गया 40 और ये हो गया 15 डी। तो डी की वैल्यू क्या आई 40 अपॉन में 15, और तो फिर हमारा डी क्या हो गया
8/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो भी हमने की है 5 क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सभी क्वेश्चंस का, सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।